मैं ग्राम प्रधान नगर पालिका परिषद बिलरियागंज में आने के बाद जी मेरी ग्राम प्रधानी चले गए जी क्षेत्र पंचायत सदस्य मुल्क अपने जमीन पकड़ी से थे जी वो भी चले गए जी फिर मैंने बिलरियागंज नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष के लिए ताल ठोका जी लेकिन वहाँ की सीट आरक्षित होने के कारण जी मैं चुनाव नहीं लड़ सका जी लिहाजा अपने और अपने लोगों की जनता की सेवा करने के लिए जी एकमात्र विकल्प जी जो हमारे यहाँ की सभासदी सामान्य थे जी उसी को लड़ने का जनता के आदेश पर निर्णय लिया। आजमगढ़ में बिलरियागंज नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा क्या मिला? आसपास के गांवों की सरकार ग्राम प्रधानों के हाथों से निकल गई। बिलरियागंज ब्लॉक का केदुआ ग्राम पंचायत अब गांव नहीं रह गया है, अब यह शहरी क्षेत्र में आ गया है। यानी बिलरियागंज नगर पालिका क्षेत्र में अब यह गांव आ गया है। हालांकि इस गांव की सूरत 18 माह के कार्यकाल में ही ग्राम प्रधान रह चुके अभिषेक राय ने बदल दी थी। यहाँ के उस स्कूल से लेकर पंचायत भवन की कायाकल्प कर दिया था जहाँ कभी 2 फुट पानी लगा करता था। इस समस्या को दूर करने के लिए गांव की सरकार ने मन बनाया तो उसे दूर कर दिखाया। सुनिए स्कूल के अध्यापक और गांव वाले क्या कहते हैं जब यहाँ की गांव की सरकार अभिषेक राय के हाथ में थी। शिक्षा क्षेत्र बिलरियागंज के प्रांगण में पहुंचने वाले हैं। यहाँ प्रधान जी के कायाकल्प को देखना चाहते हैं और आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि इसी में पंचायत भवन भी है और विद्यालय भी है और कम से कम समय में प्रधान जी अपना कितना प्रदर्शन किए हैं वह हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे और यहाँ के मास्टर साहब लोगों से भी जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या क्या कार्य किए हैं। सर आपका नाम क्या पड़ता है? देवनाथ यादव। कौन से विद्यालय के आप प्रधानाचार्य हैं? प्राथमिक विद्यालय तेंदुआ ब्लॉक बिलरियागंज। अब यहाँ के प्रधान जी कम समय में आपके यहाँ का विद्यालय का सुंदरीकरण वगैरह जी किस तरीके से किए? बहुत अच्छे ढंग से बहुत कम समय में जी उन्होंने कायाकल्प किया। जितनी कार्य क्षमता थी समय था उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने कार्य किया। जी पंचायत भवन बगल में उसका उदाहरण प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जी तो सर इनसे तो अभी 1 साल 1.5 साल के समय में इनको इन लोगों का कार्यकाल हटाया गया, जी जी हाथ से लिया गया, लेकिन जब ये प्रधान हुए या इनके शुरुआती कार्यों से इनसे आप लोग क्या मंशा करते थे, क्या आपने आशा करते थे? अरे भाई सभी लोग अपेक्षा करते हैं कि प्रधान नए हुए हैं, नया जोश है, नया उमंग है जी, कार्य अच्छा करेंगे, अच्छा किए जी, अच्छा तो किए भी। मैंने गांव में कोई भी आरसीसी वगैरह कहीं भी बाकी नहीं बचा जगह, नहीं सब जी बढ़िया ब्रांडेड में कर बढ़िया किए हैं। तो सर आपके यहाँ बच्चे कितने हो गए? और नामांकन में सर 53 बच्चे। 53 बच्चे। अध्यापक लोग कितने हैं सर? 4 जी 3 अध्यापक 1 शिक्षक। अच्छा अच्छा। और कुछ बच्चे निष्कासित भी हुए होंगे? हाँ 14 बच्चे। 14 बच्चे। ठीक है। जगह जगह आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर आरसीसी है और बीच में नाली भी है। बीच में चाहेंगे कि आरसीसी भी है, बीच में नाली भी है। कैमरामैन थोड़ा सा पीछे भी इधर भी दिखाइए। ये भी है वर्तमान प्रधान के द्वारा, ये भी है विकास कार्य के लिए दिखाए हैं। आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, आगे और चल के देखते हैं। और सचिवालय कक्ष की तरफ दिखाएं। हाँ देखते हैं, इधर सर देखें, प्रधान कक्ष को देख लें। प्रधान कक्ष को दिखाते हैं। यहाँ हर चीज कैमरा, लाइट, पंखा हर तरीके से देखें। बगल में भी कितनी बेहतरीन तरीके से इनका है, जितना हम दिखा ले जाए उतना कम है आप लोगों को। पंचायत सहायक कक्ष में देखें, यहाँ अभी लाइट आकर जलाएंगे, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर ठीक ठाक है। सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं। मैनेजिंग और सुरक्षित भी है।
और सचिवालय कक्ष की तरफ दिखाएं। हाँ देखते हैं इधर सर, देखें प्रधान कक्ष को देख लें। प्रधान कक्ष को दिखाते हैं। यहाँ हर चीज कैमरा, लाइट, पंखा हर तरीके से देखें। बगल में भी कितने बेहतरीन तरीके से इनका है, जितना हम दिखा ले जाए उतना कम है आप लोगों को। पंचायत सहायक कक्ष में देखें यहाँ अभी लाइट ऑटो जलाएंगे, तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर ठीक ठाक है। सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं। मैनेजिंग और सुरक्षित भी है। यह जगह जगह आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर आरसीसी है और बीच में नाली भी है। बीच में चाहेंगे कि आरसीसी भी है, बीच में नाली भी है। कैमरामैन थोड़ा सा पीछे भी इधर भी दिखाइए। ये भी है वर्तमान प्रधान के द्वारा, ये भी है विकास कार्य के लिए दिखाए हैं। आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, आगे और चल के देखते हैं। यह जगह जगह आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर आरसीसी है और बीच में नाली भी है। बीच में चाहेंगे कि आरसीसी भी है, बीच में नाली भी है। कैमरामैन थोड़ा सा पीछे भी इधर भी दिखाइए। ये भी है वर्तमान प्रधान के द्वारा, ये भी है विकास कार्य के लिए दिखाए हैं। आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, आगे और चल के देखते हैं। यह जगह जगह आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर आरसीसी है और बीच में नाली भी है। बीच में चाहेंगे कि आरसीसी भी है, बीच में नाली भी है। कैमरामैन थोड़ा सा पीछे भी इधर भी दिखाइए। ये भी है वर्तमान प्रधान के द्वारा, ये भी है विकास कार्य के लिए दिखाए हैं। आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, आगे और चल के देखते हैं। अब केदुआ ग्राम पंचायत नहीं रहा, कागज पर अब यह बिलरियागंज नगर पालिका का एक वार्ड बन गया है। इस गांव की सरकार चली गई क्योंकि इस गांव में बिलरियागंज नगर पालिका में शामिल कर दिया गया है। ऐसे में ग्राम प्रधानी छिन जाने पर अभिषेक राय अपने गांव में कराए गए विकास कार्यों के बल पर नगर निकाय की सरकार बनाने का सपना देखने लगे थे, मगर बिलरियागंज नगर पालिका चेयरमैन पद आरक्षित कर दी गई तो उनके सपने पर ग्रहण लग गया। अब मजबूर होकर अभिषेक राय वार्ड मेंबर यानी सभासद के रूप में जनता की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे में वे अब सभासद पद पर भाग आजमा रहे हैं और ग्राम प्रधानी के कार्यकाल के समय जो गांव में विकास कार्य किए थे उसी के बल पर जनता से वोट की उम्मीद कर रहे हैं। आज मैं अभिषेक राय बंटी जी ग्राम प्रधान तेंदुआ विकास करने ले जाएगा जनता हाजिर जी सर, सुनने में आया कि आप आगे लड़ाई इतना जारी रखे हैं सभासदी के लिए, इसके बारे में आपकी क्या मंशा है, किस तरीके से ग्रामीणों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप बताओ सर। अब मैं ग्राम प्रधान नगर पालिका परिषद बिलरियागंज में आने के बाद जी मेरी ग्राम प्रधानी चले गए जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य लोग अपने जमीन पकड़ी से थे जी, वो भी चले गए जी, फिर मैंने बिलरियागंज नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष के लिए ताल ठोका जी, लेकिन वहाँ की सीट आरक्षित होने के कारण जी, मैं चुनाव नहीं लड़ सका जी, लिहाजा अपने और अपने लोगों की जनता की सेवा करने के लिए जी, एकमात्र विकल्प जी, जो हमारे यहाँ की सभासदी सामान्य थे जी, उसी को लड़ने का जनता के आदेश पर निर्णय लिया। मेरी जनता 2021 में जैसे मेरे साथ थे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज भी मेरे साथ वैसे ही रहेगी, कुछ प्लस करेगी। जी, थैंक यू, नमस्कार। तो सर अब तक 17-18 महीने के कार्यकाल में आप लोग अपनी प्रधानी काल में आप क्या क्या विकास कार्य किए उसके बारे में बता पाएंगे जो अपने ग्राम सभा में? जी बिल्कुल, 18 साल 18 महीने 4 दिन मेरा कार्यकाल रहा जी, पिछले जून 2021 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक जी मेरा कार्यकाल रहा। और इतना समय में कितना आप आरसीसी लगाए होंगे, कितना डमरू लगाए होंगे और कितना नाली बंद
और आरसीसी लगाए होंगे, सबके बारे में क्या मीटर टोटल बता दें। मैं इतना दिन में 509 मीटर आरसीसी कार्य करवाया। 509 मीटर 509 मीटर जी। 394 मीटर नाला कार्य बनवाया, 304 बड़ा नाला बनवाया। जी 673 मीटर मैंने इंटरलॉकिंग लगवाया जी। पूरी ग्राम सभा में। लगभग 5 किलोमीटर कच्चा रोड का निर्माण करवाया। जी विद्यालय का कायाकल्प किया, पंचायत भवन का कायाकल्प किया, प्राथमिक विद्यालय में 648 ऊपर मिट्टी डलवाया, एक बंधा बनवाया अपने ग्राम सभा में 3000 टाली का मिट्टी डलवा के, जी और लगभग छोटी नालियाँ लगभग 500 से 600 मीटर बनवाया, जी 40 सुख्ते बनवाया, जी 10 कुआं बनवाया। जी। फिलहाल लगभग सर अभी कुछ लोग अपने फोटो में दिखाए हैं, वीडियो अगर बनाए होते शायद हम रख लेते, लेकिन कुछ लोग फोटो में दिखाए हैं कि आपका जो पंचायत भवन और था, विद्यालय तो था ही, पहले से ही था जलमग्न में, लेकिन यहाँ तक लोग फोटो में दिखाया है कि आपके विद्यालय और पंचायत भवन में कम से कम 2 फुट पानी लगा हुआ है, फोटो में 40 सुख्ते बनवाया, 10 कुआं बनवाया। जी। फिलहाल लगभग सर अभी कुछ लोग अपने फोटो में दिखाए हैं, वीडियो अगर बनाए होते शायद हम रख लेते, लेकिन कुछ लोग फोटो में दिखाए हैं कि आपका जो पंचायत भवन और था, विद्यालय तो था ही, पहले से ही था जलमग्न में, लेकिन यहाँ तक लोग फोटो में दिखाया है कि आपके विद्यालय और पंचायत भवन में कम से कम 2 फुट पानी लगा हुआ है, फोटो में दिख रहा है। और इसके आगे उसमें कैसे किस तरीके से आप उसमें क्या विकास कराए उसके बारे में बताओ। हमारे प्राथमिक विद्यालय की दशा अत्यंत दयनीय थी। जी जब मैं प्रधान निर्वाचित हुआ अपने ग्राम सभा से, जी उसमें थोड़ी सी भी बारिश होती थी तो लगभग 1 मीटर से ऊपर पानी का जल भरा होता था। जी। अध्यापकगण और बच्चे तो आते नहीं थे। जी। अध्यापकगण बाउंड्री के बाहर से कुर्सी लगा के जी कूद कर विद्यालय में जाते थे। जी। इसीलिए पहला कार्य मैंने जो प्राथमिक विद्यालय को दुरुस्त कराने का किया, जी और उसमें 2 बार में लगभग 640 से ऊपर मिट्टी गिराकर मजदूर लगा के समतल करवा के मिट्टी पटाई का कार्य कराया। उसके बाद चारों तरफ से बाउंड्री सही कराया, गेट नहीं था, खुला था, फिर मैंने गेट बनवाया, और उसके बाद पंचायत भवन बनाया। हाँ सर, तो आप अपने गांव में कुछ और विकास के बारे में बताएंगे। मैं 18 महीना 4 दिन के अल्पायु में प्रधान पद से इलेक्शन दिया। मैंने ग्राम सभा में एक विधानसभा आचार संहिता 4 महीना, 2 महीना लोकसभा चुनाव और 2 बरसात। इस 18 महीने में मैंने लगभग 10 महीना ये झेला। इन सब झेलने के बावजूद मैंने कोरोना भी उसी में था। कोरोना नहीं, कोरोना थोड़ी सा कोरोना थोड़ी 4 महीना विधानसभा 2021। हाँ जी जी। और 2 महीना लोकसभा आचार संहिता 2022। 6 महीना मेरा ये ब्रेक हुआ और 2 बरसात 2 महीना, 10 महीना 18 महीना से मेरा डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद भी मैंने जो विकास किया उतना पूरे आज तक के मेरे ग्राम सभा में अभी पंचायती राज एक्ट गठन के बाद अभी तक विकास नहीं है। अब अभी आज तक जी नहीं होता, बिल्कुल। जब से आप होश संभाले जो काम आज तक कहीं शुरू नहीं हुए थे, जी वही काम प्रथम चरण हमारे यहाँ हुए थे। और मैं उम्मीद करता था कि 5 साल कार्यकाल होते होते मेरे ग्राम सभा में आबादी के अंदर कोई भी काम नहीं होता। सबसे पहली बात है कि सर गांव और चकचक मार्ग तो बात की बात है, वहाँ शासन प्रशासन से लोग निपट लेते हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन आबादी में तो बगैर ग्रामीण बगैर प्यार के अलावा परिंदा पर नहीं मार सकता है। लेकिन आपने इतना विकास कार्य करके कैसे ग्रो किया? ग्रामीणों के सहयोग से किया मैंने। अच्छा। मैंने कहीं कुछ बात विवाद मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ। अच्छा। मैं जहाँ गया मेरे ग्रामीणों का अपार सहयोग स्नेह मिला, और उनके स्नेह प्यार से ही मैं सारा काम करा। थैंक यू सर।